हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जंछा विहिंग के पीछे सूप की बॉल पकड़ के भाग रहा था। विहिंग और नी हुशान उसका मजाक उड़ाकर हंस रहे थे। वांगजी वहां से गुजर रहा था, तभी उसने लाउडली हंसने की आवाज सुनी जो विहिंग के रूम से आ रही थी। विहिंग जंछा को अपनी टंग दिखाकर जोर जोर से हंस रहा था। तभी वांगजी रूम के अंदर आता है एंड अपने स्ट्रेट फेस के साथ विहिंग की आंखों में देखकर कहता है, क्लाउड रेसेस में हल्ला करना फॉरबिटन है। वांगजी को वहां देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे। तभी विहिंग कहता है, ओ वांगजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खैर अब आ ही गए हो तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। इतना कहकर वो उसके पास चला गया। विहिंग उसके बहुत क्लोज हो गया था, जिससे वांगजी डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए एक स्टेप पीछे चला गया। वांगजी ने विहिंग की आंखों में देखते हुए कहा, क्लाउड रेसेस में चिल्लाना मना है। विहिंग ने उसकी तरफ ब्लिंक करते हुए कहा, ये तो मुझे पता है, कुछ नया बताओ। बाय द वे, तुम तो जानते ही हो मैं और सिचेन अच्छे दोस्त हैं, तो कैसा रहेगा अगर हम भी फ्रेंड बन जाएं? विहिंग के आंसर में वांगजी ने सिर्फ एक वर्ड बोला, बोरिंग। इतना कहकर वो चला गया। दूसरे दिन सुबह के 8 बज रहे थे। आज उनकी क्लास का पहला दिन था, या ये कह सकते हैं कि सबसे बोरिंग दिन था, क्योंकि आज सभी को लैन क्लैन के 3000 रूल सुनने थे। लैन कुरेन की क्लास में पहुंचने वाला आखिरी पर्सन विहिंग था। उसके पहुंचने के कुछ सेकंड्स बाद ही क्लास शुरू हो गई थी। कुरेन अपनी कड़क आवाज में कहते हैं, आप सभी अगले 3 महीनों तक यहाँ रुकने वाले हैं। हमारे क्लैन के कुछ नियम हैं जिसे सभी को फॉलो करना होगा। लैन कुरेन ने अपनी बात पूरी भी नहीं करी थी, विहिंग ने अपना राइट हैंड उठा लिया था। अब वो जोर से कहता है, लैंड मास्टर, मुझे कुछ पूछना है। विहिंग की आवाज सुनते ही लैन कुरेन की भौहें सिकुड़ गई थी, क्योंकि उसे पता था कि ये ट्रबल मेकर फिर से कोई आफत लेके आएगा। लैन कुरेन के साथ साथ सभी लोग विहिंग को देखने लगे। अब विहिंग कहता है, मास्टर लैन, मुझे लगता है कि ये क्लास मुझे स्किप कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे गूसू के सारे रूल याद हैं, और हो भी क्यों ना, मैं उन्हें 300 से ज़्यादा बार लिख चुका हूँ। क्या आपको याद नहीं? वांगजी के साथ साथ वहाँ पर बैठा हर स्टूडेंट सोच रहा था 300 टाइम्स। क्या इसने सच में इतनी बार रूल तोड़े हैं? दूसरी तरफ विहिंग था जो ये सब प्राउडली कह रहा था। लैन कुरेन विहिंग की बात सुनकर उससे कहते हैं, वी वुशान, मुझे लगता है तुम्हें रूल्स को कॉपी करे हुए काफी टाइम बीत चुका है। कैसा रहेगा कि तुम फिर से उन्हें 10 बार कॉपी कर लो? ये तुम्हारी मेमोरी के लिए अच्छा है, सही कहा ना? इससे पहले विहिंग कंप्लेन करता, लैन कुरेन ने उसके ऊपर साइलेंसिंग स्पेल लगा दी। विहिंग के साइलेंट होने के बाद पूरी क्लास स्मूथली फिनिश हुई थी, लेकिन वांगजी के लिए ये सबसे डिस्टर्बिंग क्लास थी, क्योंकि उसका ध्यान कुरेन के लेक्चर से ज़्यादा विहिंग के पाउटी लिप्स पे था। लंच टाइम पर
सिचेन क्लास को चेक करने आते हैं। तब तक ऑलमोस्ट पूरी क्लास बोर होकर यौन करने लगी थी। उनमें सिर्फ विहिंग ही था जो एनर्जेटिक लग रहा था, क्योंकि वो क्लास के स्टार्ट होने से पहले ही सो गया था। वांग जी के एक्सप्रेशन कुछ अलग थे, क्योंकि वो कंफ्यूज लग रहा था। सिचेन सीधे अपने भाई के पास जाते हैं। उन्होंने वरीड होकर पूछा, वांग जी, क्या कोई प्रॉब्लम है? तुम कंफ्यूज लग रहे हो। इससे पहले कि वांग जी कुछ आंसर दे पाता, उसकी नज़र विहिंग पर आकर रुक गई, जो अपने सिबलिंग्स के साथ उसके सामने से गुजर रहा था। 3000 रूल्स को 10 बार कॉपी करने के बाद भी वो फुल्ली एनर्जेटिक था। वांग जी की नज़रों को फॉलो करते हुए सिचेन ने भी नोटिस कर लिया था कि उनका भाई उनके नॉटी फ्रेंड को घूर रहा है। अब वो वांग जी से मुस्कुराते हुए कहते हैं, वांग जी, क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? वांग जी झूठ नहीं कहना चाहता था, पर वो सच भी नहीं बोल पाया, इसलिए वो टॉपिक को ही चेंज कर देता है। उसने सिचेन से पूछा, ब्रदर, अंकल कह रहे थे विहिंग को यहाँ लाने के लिए आपने उसे कुछ ऑफर दिए। सिचेन ने बिना किसी हेजिटेशन के एक्सेप्ट कर लिया। यस, ये सच है। एक्चुअली वुशान को ड्रिंक करना बहुत पसंद है, स्पेशली एम्परर स्माइल। इसलिए मैंने उसे एम्परर स्माइल के अनलिमिटेड जार दे दिए हैं, जिन्हें वो अपने रूम में पी सकता है। तभी वांग जी सोचने लगता है, इसका मतलब विहिंग शराबी है, पर वो तो ड्रंक नहीं लगता। क्या होगा अगर वो क्लास में शराब पीकर आ गया तो? ये डेंजरस हो सकता है। तभी सिचेन मुस्कुराते हुए कहते हैं, डोंट वरी वांग जी, विहिंग की टॉलरेंस बहुत हाई है। अगर वो 10 जार भी पीकर क्लास में आएगा, फिर भी उसे नशा नहीं होगा। वांग जी ने ये सब क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचे थे, लेकिन सिचेन ने उसके एक्सप्रेशन पढ़कर ही आंसर दे दिया। अब कुछ देर बाद डाइनिंग हॉल में पहला कोर्स सर्व हो गया था, जो था हर्बल सूप, जिसे पीने के बाद सभी स्टूडेंट कफ करने लगे थे। विहिंग को इतने स्ट्रॉन्ग बिटर सूप की आदत नहीं थी। सूप पीने के बाद वो अपनी सीजे की ओर पपी आइज से देखने लगता है, यानली को ये बताने के लिए कि क्यों उसे उसके हाथ का ही सूप पसंद है। सभी स्टूडेंट्स के रिएक्शन को देखकर सिचेन साइलेंटली मुस्कुरा रहे थे। वहीं वांग जी और कुरेन थे, जो अपने कोल्ड फेस के साथ आराम से सूप पी रहे थे। कुछ देर बाद उनका सेकंड कोर्स भी लग गया, जो थी भूख को खत्म करने वाली वेजिटेबल्स एंड राइस। कड़वे सूप का सदमा अभी तक स्टूडेंट के ऊपर से नहीं गया था, एंड दूसरा सदमा देने के लिए सेकंड कोर्स लग चुका था। सभी पहली अपनी स्मॉल बाइट लेते हैं। ये कड़वा नहीं था, पर ऑफ कोर्स टेस्टी भी नहीं था। वहीं जंछा और विहिंग ने यूनमैक से लाई हुई चिली को अपनी प्लेट में डाल दिया था। वांग जी विहिंग की इस हरकत को देखकर शॉक हो गया था, क्योंकि विहिंग के प्लेट में राइस से ज़्यादा चिली दिख रही थी। तभी वांग जी सोचने लगता है, क्या इस दुनिया में कुछ ऐसा भी है जो ये वी वुशान ना करता हो? पहला तो ये शराबी है, दूसरा ये स्पाइसी फूड खाता है, एंड सबसे बड़ी बात,
कि ये उसके नॉन फ्रेंडली अंकल के क्लोज है। वांगजी उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वो उसे अपनी आंखों से ही प्रेग्नेंट कर देगा। सिचेन वांगजी को नोटिस कर रहे थे। वांगजी के पिंक ईयर्स को देखकर वो सोचने लगते हैं, आखिरकार वांगजी भी इन चीजों में पड़ गया। पर जो भी हो, वो अपने ब्रदर को फुल सपोर्ट करेंगे। विहिंग को लगा शायद वांगजी उसे इसलिए घूर रहा है क्योंकि उसे भी चिली चाहिए, इसीलिए वो उसे ऑफर करता है। लेकिन वांगजी ने अपना मुंह मोड़ लिया। लंच करने के बाद सभी लोग अपने रूम में लौट गए। जियान सिवलिंग लैंड फूड को कर्स कर रहे थे, तभी उन्हें जिन शुआन अप्रोच करते हुए कहता है, मिस जियान, क्या आप मेरे साथ वॉक पे चलना पसंद करेंगी? इससे आपका लंच भी डाइजेस्ट हो जाएगा। यानली कुछ कहती इससे पहले ही विहिंग बोलता है, हे पीकॉक, क्या तुम नहीं जानते लंच में हमने सिर्फ घास फूस खाया है। उसे डाइजेस्ट होने के लिए वॉक की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें सीजे के साथ फ्लर्ट करना है तो सामने करो, ये सरी फरने का नाटक क्यों कर रहे हो। जिन शुआन और यानली बेडरोड थे, तभी यानली विहिंग को आंखें दिखाते हुए कहती है, वुशान, जिससे विहिंग पाउड बनाते हुए चुप हो गया। अब वो जिन शुआन से कहती है, ठीक है, पर पहले आपको मुझे यानली कहना पड़ेगा। जिन शुआन ब्लश करने लगा था, वो धीरे से यानली का नाम लेता है। दूसरी तरफ विहिंग और जंछा थे, जो अपने सामने फ्लर्ट होता देखकर फ्रस्ट्रेट हो गए थे। यानली और जिन शुआन के जाने से पहले विहिंग कहता है, तुम सीजे को सिर्फ 15 मिनट के लिए ले जा सकते हो, और याद रखना, अगर ज्यादा दूर गए तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। जिन शुआन ने धीरे से नोट किया एंड वो चला गया। तभी जंछा कहता है, व्हाट द हेल, ये मेरी लाइन थी। विहिंग ने उसकी तरफ देखकर ब्लिंक किया एंड कहा, उप्स, पर ये मैंने कह दी। इवनिंग क्लास तालिस्मान की थी। सभी स्टूडेंट्स क्लासरूम में आकर बैठ गए थे। वांगजी फर्स्ट रो की वीआईपी सीट में बैठा हुआ था, जिससे वो विहिंग की बनी स्माइल क्लियर देख पाए। ये पहली बार था जब वांगजी को क्लास से ज़्यादा क्लास टीचर पर इंटरेस्ट आ रहा हो। क्लासरूम में आने के बाद विहिंग फिर से खुद को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम वी हुशान है। मैं जियान सेक्ट का हेड डिसिपल हूँ। जेबूजुन और नीशाओ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं आप सभी का सीनियर हूँ, क्योंकि आज से 7 साल पहले ही मैं यहाँ स्टडी कर चुका हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। वांगजी का क्लास में कोई ध्यान नहीं था। उसका पूरा ध्यान विहिंग के लिप्स में था, जो उसे इनवाइट कर रहे थे। वो सोच रहा था, ये फिर से इतना एनर्जेटिक कैसे हो सकता है। तभी एक स्टूडेंट पूछता है, अगर तुम जियान सेक्ट से हो तो सकता है कि तुम उसे अच्छे मार्क्स दो और हमेशा उसके फेवर में रहो। बोलने से पहले विहिंग ने इस बात पर एक गहरी सांस ली। अब वो कहता है, मुझे पता था तुम लोग इस बात पर हंगामा खड़ा करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और रही बात उसके फेवर में रहने की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उसके मार्क्स कम होंगे तो मैं उसे फेल कर दूंगा। वैसे ये कितना फनी होगा जब जंछा यूनमैक लौटेगा एंड मैडम ल्यू को पता चलेगा कि वो मेरे सब्जेक्ट में फेल हुआ है। उस टाइम पर उनके एक्सप्रेशन देखने लायक होंगे।
ये कहकर वो अपना पेट पकड़कर हंसने लगा था। वहीं दूसरी ओर जंछा था जो गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। अब एक और स्टूडेंट अपना सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करता है। उसका सवाल था, तुमने कहा था कि जेबूजुन तुम्हारे फ्रेंड हैं, तो इसका मतलब है तुम लैन वांजी का फेवर कर सकते हो। लैन वांजी, इतना कहकर विहिंग वांगजी की ओर बढ़ गया। वो वांगजी के सामने घुटनों के बल बैठ गया था। वो अपने फेस को वांगजी के क्लोज ले जाकर कहता है, मैंने सुना है तुम सुपर टैलेंटेड हो, तो इसका मतलब है मुझे तुम्हारे साथ इजी नहीं रहना चाहिए। विहिंग की बोल्डनेस देखकर पूरी क्लास अपने हेड को शेक करने लगी थी। विहिंग को ये इशारा करने के लिए, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो लैना गाउंजी से दूर हो जाओ। लेकिन विहिंग उन सभी को इग्नोर करता है एंड वांगजी के और भी क्लोज हो जाता है। उन दोनों के फेस कुछ इंच ही दूर थे, जिससे विहिंग की गर्म सांसें वांगजी को अपने फेस पर फील हो रही थी। उन दोनों की आंखें आपस में लॉक थी। विहिंग की आंखों में प्लेफुलनेस थी, जबकि वांगजी की आंखें एक्सप्रेशनलेस थी। हालांकि ये बात अलग थी कि वांगजी की हार्ट बीट सुपर फास्ट हो गई थी। उसे अपना फेस ऐसा लग रहा था जैसे वो बर्न हो रहा हो। विहिंग की ब्यूटीफुल ब्राउन आइज को देखकर वांगजी को हॉट फील होने लगा था। उसने खुद को कंट्रोल करने के लिए अपने रोप्स को टाइटली पकड़ लिया था। तभी विहिंग आग में घी डालते हुए कहता है, लैना गागा, हम दोनों इतने क्लोज हैं, क्या आपको डर नहीं लग रहा कि मैं आपका फर्स्ट किस चुरा लूंगा? विहिंग की शेमलेस बातों से वांगजी का पूरा फेस रेड हो गया था, जिसे देखकर विहिंग गीगल करते हुए पीछे हट जाता है। जब उसने क्लास की ओर नजर घुमाई, सभी लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसने किसी का मर्डर कर दिया हो। तभी विहिंग ने कंफ्यूज होकर पूछा, तुम सभी लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? एक स्टूडेंट ने जवाब दिया, लैना गाउंजी सभी से 2 मीटर की दूरी में रहते हैं, इसलिए आपको उनके क्लोज देखकर हम सरप्राइज हो गए थे। ये सुनकर वो फिर से वांगजी के पास चला गया। अब वो अपनी बनी स्माइल करते हुए कहता है, ओ, इसका मतलब है लैना गाउंजी भी मेरे चार्म के आगे रेसिस्ट नहीं कर पाए। वांगजी ने अपने माइंड में जवाब देते हुए कहा, यस, तुम्हारी आंखें बहुत ब्यूटीफुल हैं, जिन्हें शायद ही मैंने कभी देखा हो, एंड तुम्हारे लिप्स बहुत अट्रैक्टिव हैं। मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। मेंटली आंसर देने के बाद वांगजी वर्ड में सिर्फ इतना कहता है, शेमलेस। तभी विहिंग ने कहा, हाँ, शेमलेस? वो तो यहाँ तुम हो लैना गाउंजी, क्योंकि तुम मुझे हमेशा घूरते रहते हो। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को लगे तुम्हें मुझ पर क्रश हो गया है, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ही इतना हैंडसम। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय।